बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जो दृष्टि एक बार बन जाती है उसके प्रभाव को मिटाना कठिन होता है। किसी से आपका बैर हो जाए, नफरत हो जाए, उसको मिटाने में बड़ी कठिनाई आती है। जो बैर हुआ उस बैर का भ्रम भी खुल जाता है कि जो बैर हुआ था वो गलत था। फिर भी पुराने समय की धारणा को भूलना कठिन होता है। इसी तरह जगत की सत्यता, परमात्मा से भिन्नता जो हमें मालूम पड़ी है, स्वीकार हो गई है, उस मिथ्या दृष्टि को उठाना भी मुश्किल पड़ रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से किसी वस्तु की तीन वृत्तियां बनती है: प्रियवृत्ति, मोदवृत्ति, प्रमोदवृत्ति। उदाहरण के लिए भोजन की चर्चा करना प्रियवृत्ति है, भोजन की थाली सामने आना मोदवृत्ति है, भोजन खाने लगना प्रमोदवृत्ति है। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में चर्चा करना प्रियवृत्ति है। परमात्मा का कुछ कुछ एहसास होना मोदवृत्ति है। परमात्मा से मिल जाना, अभिन्न हो जाना प्रमोदवृत्ति है, आनंदवृत्ति है। जन्म मरण की चर्चा करना प्रियवृत्ति है। जन्म मरण के छूटने का उपाय करना, जैसे ध्यान करना, पूजा करना, जाप करना मोदवृत्ति है। जन्म मरण से छूट जाना, मृत्यु से मुक्त हो जाना प्रमोदवृत्ति है। किसी वस्तु को जानने की दो दृष्टि होती है, एक तत्व दृष्टि और दूसरी यथार्थ दृष्टि। उदाहरण के लिए घड़ा है, यह यथार्थ दृष्टि है। घड़ा जिसके आधार पर बना है वह मिट्टी है। अब इसकी परिभाषा करो। घड़ा नहीं रहने वाला है, मिट्टी रहने वाली है। मिट्टी कुम्हार ने पैदा नहीं की, घड़ा पैदा हुआ है। घड़े का नाश होगा, मिट्टी का नाश नहीं होगा। बर्तन अनेक है, मिट्टी सब में एक है। इसी प्रकार घड़ा दृष्टि यथार्थ दृष्टि है और मिट्टी की दृष्टि तत्व दृष्टि है। इस प्रकार इस सृष्टि में ये सृष्टि जिस अधिष्ठान में बनती है, नष्ट होती है, वह परमात्मा तत्व है। हमारे पास जगत दृष्टि तो है, जिसे हम माया की दृष्टि कहते हैं। हमारे पास जन्म मरण की दृष्टि है, जन्म मरण रहित दृष्टि नहीं है। हमने जन्म मरण को देखा है, जन्म मरण रहित हो जाना नहीं देखा है। हमारा शरीर रोज बदल रहा है, मन भी बार बार बदल रहा है। जो नहीं बदलता, जिसका नाश नहीं होता, उसका नाम सुना है, ब्रह्म है, भगवान है। जिसकी हाजिरी में इंद्रियां काम करती है, आँख देखती है, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है। जिसकी हाजिरी में मन में सुख दुख होते हैं, जिसकी उपस्थिति में देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि बदलती रहती है, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। हमारा ध्यान उधर है ही नहीं। उसके होने के लिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने होने का कोई संदेह नहीं हो, अपने होने का कोई प्रमाण नहीं हो। मान लो नाम सुमिरन चला और छूट गया, प्रकाश हुआ और खो गया। ये सब आपकी अनुभूति है, लेकिन तुम्हारी अनुभूति तुम नहीं हो क्या? तुम हो या नहीं हो? यदि तुम हो तो जो अनुभूति हो रही है वो हो, या जिसको अनुभूति हो रही है वो हो? तुम अनुभूति के आधार हो, अनुभूति के अधिष्ठान हो। अनुभूति भी तुमसे जीवित है, तुम उसके भी अनुभवी हो। जिसके होने के लिए किसी की आवश्यकता ना हो, वो ब्रह्म है, आत्मा है, भगवान है।